वालेकुम दोस्तों आज बात करेंगे तुर्की वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और जब आप जेरी फेडेक्स जाते हैं और तुर्की का फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जब आप जेरी फेडेक्स जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा और जो तरीक़ाकार है वो सारा मैं तुर्की का बता दूंगा। तो आप ना तो किसी एजेंटों के चक्कर में पड़े, ना कंसल्टेंट्स के चक्कर में पड़े और ना ही डंकी वाले चक्कर में पड़े। बहुत सारे लोग ये तुर्की के चक्कर में 1.5 लाख रुपया दे के डंकी लगा के तुर्की जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मर जाते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते और काफ़ी उनका पैसा और टाइम ज़ाया होता है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आप खुद ही रेडी कर लें और आप तुर्की का वीज़ा लीगली तरीके से हासिल कर सकते हैं। लीगली तरीके से आप तुर्की जा सकते हैं। तुर्की जाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतने पैसे नहीं लगते। मेरे ख्याल में तकरीबन 80,000 रुपये के अंदर आप तुर्की चले जाते हो, इंक्लूडिंग योर टिकट एंड योर वीज़ा फ़ीस। हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतने मैक्सिमम मेरे ख्याल में लगेंगे पैसे, क्योंकि फ़्लाइट्स का रेट जो है वो ऊपर नीचे होता है, वो देख लेना आप। अच्छा, अगर मैं तुर्की वीज़ा की बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। एक 3 महीने कर लो या 6 महीने कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। 6 महीने भी कर लो, इन अच्छी चलेगी। तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया कम से कम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आप NTN बनवा लो, अगर नहीं बना हुआ NTN आपका बनेगा। NTN के बाद टैक्स रिटर्न अगर करवानी आप करवा लो, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन NTN बना हुआ ज़रूरी है। उसके बाद 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, NTN, फिर पोलियो सर्टिफिकेट लगेगा आपका। पोलियो सर्टिफिकेट लगने के बाद आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर एक फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग होगी और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उसके साथ में आप कार्ड और वो पेपर लगा दें। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है उसकी। एक FRC लगेगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे MRC कहते हैं, वो लगेगा। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 साइज़ की पिक्चर लगेगी। बाकी कंट्रीज़ के लिए मोस्टली पासपोर्ट साइज़ होती है, शेंजन वगैरह के लिए, और तुर्की के लिए 2x2 साइज़ की पिक्चर लगती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपका पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा पहले से लगे हुए हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह लगेंगी, वो साथ में आपने अटैच करने होंगे। उसके बाद आई थिंक सो यही डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। यही फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग वगैरह लगती है। हाँ, और एक ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 30,000 यूरो को कवर करती हो, ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो तकरीबन 1,000-1,500 रुपये में बन जाती है। किसी भी ट्रैवल एजेंट से कहें वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बना देंगे, जो कि 1,000-1,500 रुपये में बनेगी और 30,000 यूरो तक की ये कवर करती हो। 7 दिन का प्लान होता है, कोई 15 दिन का प्लान होता है। आपने 7 डेज़ के लिए अप्लाई करना है वीज़ा, तो 7 डेज़ के लिए अप्लाई करें। मोस्टली अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट है या फिर पहली बार आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने 7 डेज़, 5 to 7 डेज़ का प्लान देना, ज़्यादा डेज़ का प्लान नहीं देना आपने। और सिंगल एंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेज़ का जो है वो अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ़र्स्ट टाइम के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है 5 से 7 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है। VFS ग्लोबल के थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई होगा। VFS ग्लोबल एक वेबसाइट है जहाँ से ये ऑनलाइन आपका वीज़ा अप्लाई होगा। फिर आपने ये फॉर्म वगैरह फिलिंग करके आपने जेरी फेडेक्स वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले उस फॉर्म के अंदर आपने अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री वो लिखनी होगी कि आप पहले कौन कौन से कंट्रीज़ में गए हो। डेट्स आपने पूरी लिखनी होंगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस डेट को इस कंट्री में गया, इतनी देर रहा और एग्ज़िट किया। इस तरह वो डेट्स लिखी होंगी और कंट्री का नाम लिखा होगा। वो फॉर्म आपने फ़िल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी फ़ीस होगी। फ़ीस आपने सबमिट करवानी है जेरी फेडेक्स में। तकरीबन जब मैंने सबमिट करवाई थी वो 14-14,500 रुपया फ़ीस थी उसकी। 14,000 रुपये के लगभग की इसकी फ़ीस थी। अब शायद इसकी सुना है फ़ीस ज़्यादा हो गई है, 16 या 16,500 रुपया हो गई है। आप चेक कर लेना। तकरीबन इतनी फ़ीस है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। मैक्सिमम मेरे ख़्याल में कुछ लोग कह भी रहे थे 18,000 तक गई है। अभी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है।
जेरी फेडेक्स की जो कि एम्बेसी फ़ीस जिसे कहते हो आप, इतनी ही फ़ीस होती है, इससे ऊपर कोई फ़ीस नहीं होती है। उसके बाद आपको एक फॉर्म देते हैं, जब आप फिल कर लेते हो, जब आप फ़ीस सबमिट करवा देते हो, वो आपको एक स्लिप दे देंगे। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, फॉर्म को फिल करना होगा। वो फॉर्म क्या होता है, उस फॉर्म के अंदर आपने सारी डिटेल लिखनी होती है, जो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। कोशिश करें आप वो फॉर्म खुद फिल करें, किसी से फॉर्म फिल नहीं करवाएं, क्योंकि अगर आप किसी से फॉर्म वहाँ पे फिल करवाते हैं, वो इंग्लिश में फॉर्म होता है, अगर किसी से फिल करवाते हैं तो वो ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं फॉर्म के ऊपर कि ये फॉर्म इस बंदे ने खुद फिल नहीं किया, करवाया इस बंदे ने फॉर्म। ये आप करवा भी सकते हो, जेरी फेडेक्स वाला वो कहेंगे, वो भी आपका फिल कर देंगे, लेकिन स्टैंप लगा देंगे। वही स्टैंप के साथ जब आपका एम्बेसी में जाना होता है, इस्लामाबाद या कराची में जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि यार इस बंदे को फॉर्म नहीं फिल करना आया, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलते हैं, कई लोगों की रिजेक्शन भी हो जाती है। अब उस फॉर्म के अंदर क्या आगे होता है कि आपने तुर्की क्यों जाना है। सबसे पहले तो ये होता है कि जी आपने तुर्की क्यों जाना है, फिर आप करते क्या हो, आप कहाँ पे रहते हो, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, पहले कभी आप तुर्की गए हो या नहीं गए हो, फ़र्स्ट टाइम आपका अप्लाई है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या आपने कभी यूरोप का चक्कर लगाया, क्या आप इससे पहले कभी यूरोप गए हो या नहीं गए हो, वो आपने बताना है। उसके बाद उसके अंदर ये बात होती है कि आपने तुर्की में कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, आप वही लिखोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि तुर्की के बारे में आप क्या जानते हो। ये दो क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आपने कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, और सेकंड चीज़ ये होती है कि तुर्की के बारे में आप क्या जानते हो। उसके बाद आपने कौन कौन से कंट्रीज़ पहले विज़िट किए हुए हैं, वो आपने उसके अंदर बताने होंगे। वो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने बस साथ में लिखी जाने होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो क्या हो, वो आपने लिखना होता है कि अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ, अपने बिज़नेस के बारे में आपने लिखना होता है। और उसके बाद ये पूछते हैं कि आपने कितने दिन वहाँ पे तुर्की में स्टे करना है। आप तुर्की में अपना टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे कि मैंने इतने दिन यहाँ पे रहना है। उसके बाद आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछा जाएगा, वो फैमिली के बारे में आपने लिख देना। इस टाइप का फॉर्म होगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 2 पेजेस का वो फॉर्म होता है, और कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप थोड़ा सा टाइम ले लो, बैठोगे, जब आप उसको फिल करोगे, थोड़ा सा आप टाइम लो। ज़रूरी नहीं कि आपने उस फॉर्म मिलते के साथ ही फिल करना शुरू कर देना है, और उसमें मिस्टेक हो जाएगी तो आप फिर जमा करवाओगे उसको। थोड़ी देर बैठो, उस फॉर्म को पूरा पढ़ो पहले। जैसे कि आप पेपर देने गए हो, किसी इम्तिहान में बैठे हुए हो, वहाँ पे पहले आप जो पेपर है वो पहले पूरा रीड करते हो, देन आप क्वेश्चन उसके फिल करना शुरू करते हो। इसी तरह आपने जब वो फॉर्म मिल जाएगा, आपको पूरा रीड करना है उसको। 1-2 बार रीड कर लो, और जो क्वेश्चंस की समझ आना शुरू होती है उसको फिल करना शुरू करो। फिर एंड पे एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि अपनी कोई सजेशन दें आप, ठीक है। तो आप उसके अंदर लिख दें जो भी आपने लिखना है कि मैं एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, मैंने आपका कंट्री विज़िट करने जाना है, मैं इतने कंट्री पहले विज़िट करूँ, जो भी आपका स्टोरी है आपके जहन में, वो आप लिखेंगे वहाँ पे। एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थी, वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है, वो भी आपने साथ में सबमिट करवाना है। मैं डॉक्यूमेंट्स अगेन बता देता हूँ। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है, जिसके अंदर आपने अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। अगर आप जॉब करते हो, उसके अंदर जॉब के बारे में बता दो कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी सेविंग्स हैं, या मैं मेरे अगर इतना बिज़नेस है तो मेरी इतनी सेविंग्स आ जाती हैं, और मेरी इंटेंशन आपकी कंट्री में विज़िट करने की है, और विज़िट करने के बाद मैं आपकी कंट्री को लीव कर दूंगा। ये आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर लिखते हो। एक ट्रैवल प्लान होता है, जिसके अंदर डे 1 से डे लास्ट तक की आपकी ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपने प्लान बना के देना होता है। उसके बाद एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और 2x2 साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होती है। उसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट होता है, FRC होती है, MRC होती है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होता है, फ़्लाइट रिजर्वेशन होती है, होटल बुकिंग होती है। बस यही चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप सारी फिल कर लें। और ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस अपने बुक करवानी है, 1000-1500 रुपये में आ जाएगी, जो 30,000 यूरो को कवर करती हो। जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स किसी तरीके से पूरे कर लेते हो, जो मेन चीज़ में बंदा आके फंसता है, वो हमेशा यही बात पे आके फंसता है कि भाई मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट भाई 4 से 5 लाख भी हो इनफ है, और एक तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हों, जहाँ से आप बिजनेसमैन शो हो जाओ।
जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो आपको तुर्की का वीज़ा इजीली मिल जाता है, ना कि आप एजेंटों को 2-2 ढाई लाख रुपया। मैं एक बंदे के साथ वीडियो भी बनाऊंगा जो डंकी लगा कर गया था, उस बेचारे के साथ क्या हुआ, 8 लाख रुपया तबाह किया। खैर, लोग कितना पैसा ज़ाया कर देते हैं ये डंकी के चक्कर में, और फिर इलीगल उस कंट्री में जाते हैं और मर जाते हैं रास्ते में, और कितने कितने महीने रास्ते में, कितने कितने दिन, 15-15, 20-25 दिन रास्ते में खज्जल होते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अगर ये आप फिल कर लेते हैं, ख़ुद जाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह तुर्की का वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। मेरा इंस्टाग्राम ID समीर व्लॉग्स 28 के नाम से है, और मेरा न्यू चैनल समीर चरनी के नाम से है। मुझे वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।